हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने एक नया पैसेज लाया हूं, जिसे हिंदी से इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा और इसमें क्या क्या ग्रामर के रूल लगे हैं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। एक एक वर्ड मीनिंग का मैं आपको हिंदी अर्थ बताऊंगा और वो क्यों आया है, किस लिए आया है, ये सब बताऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, आप इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं, या इंग्लिश बुक पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इंग्लिश स्पीकिंग करने में दिक्कत हो रही है, तो दोस्तों आप मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से आप लोग जुड़ सकते हैं और अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए क्या कहा जा रहा है। When the people of Ayodhya came to know that Bharat was very sad. Listen, मेरी बात सुनिए। आप सुने होंगे when the people, when के बाद एक नाउन आया है, इसका अर्थ होगा जब। क्या होगा? जब। इसका अर्थ होगा जब। when the people, अगर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया होता when के बाद, इसका होता है कब। लेकिन यह when एक कंजक्शन का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका अर्थ जब होगा। द पीपल मतलब लोग, ऑफ मतलब का की होता है ना, तो कहाँ के लोग? अयोध्या। जब पीपल ऑफ अयोध्या, जब अयोध्या के लोग केम टू नो, केम टू नो एक वर्ड होता है, इसका अर्थ होता है पता चलना। हो गया? पता चला, क्योंकि यह वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। और सेकेंड फॉर्म कहाँ होता है? पास्ट इंडेफिनिट में होता है। अब पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका पहचान क्या हो? ता था, ती थी, ते थे, ये सब पता रहता है, तो पास्ट की घटना बताता है। तो केम टू नो मतलब नो मत जानना, मतलब उन्हें पता चला। क्या अर्थ होगा? उन्हें पता चला। तो कम टू नो मतलब होता पता चलना, और केम टू नो मतलब पता चला, पास्ट की बात है। तो व्हेन, जब द पीपल ऑफ अयोध्या, अयोध्या के लोगों को केम टू नो पता चला, दैट की, दैट का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर? की। ये भी कंजक्शन काम कर रहा है। भरत वाज वेरी सैड। भरत क्या है? वाज थे, वेरी बहुत, सैड दुखी थे। जब उन्हें पता चला अयोध्या के लोगों को कि भरत क्या है, भरत वाज वेरी सैड, भरत बहुत दुखी थे, कॉमा, ध्यान दीजिएगा, कॉमा आया है, या भरत बहुत दुखी थे, हो गया। यहाँ पर देखिएगा, तब, कॉमा का अर्थ क्या हुआ? तब। दे हेल्ड, होल्ड मतलब होता है आयोजित करना, हेल्ड मतलब आयोजित किए। ठीक है, जैसे हेल्ड सेरेमनी, ओके, सेरेमनी को आयोजित करना मतलब प्रोग्राम को आयोजित करना। उसी प्रकार यहाँ पर हेल्ड मतलब आयोजित किया, किए। सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि पूरी कहानी पास्ट की है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में गया है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हुआ है? सेकेंड फॉर्म। तो वे लोग क्या किए? वे लोग कहाँ? अयोध्या के लोग। तब अयोध्या के लोगों ने क्या किया? हेल्ड, आयोजित किया। क्या? अ मीटिंग, एक मीटिंग आयोजित किया अयोध्या के लोगों ने। ओके, फिर देखिए, मतलब पूरा समझ गए ना। व्हेन द पीपल ऑफ अयोध्या, जब अयोध्या के लोगों को, कम टू नो पता चला, दैट कि भरत वाज वेरी सैड, भरत बहुत दुखी थे, तब, कामा के लिए तब, दे हेल्ड अ मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग को आयोजित किया। फिर देखिए क्या, द वाइज पीपल ऑफ द कोर्ट,
ध्यान दीजिएगा, द वाइज पीपल ऑफ द कोर्ट एडवाइज्ड हिम टू वियर द क्राउन। यानी द वाइज पीपल, द वाइज पीपल का अर्थ हो गया, कोर्ट मीन्स क्या होता है, दरबार। क्या होता है, दरबार। यानी कि जो बुद्धिमान लोग थे, बुद्धिमान लोग, द वाइज पीपल ऑफ द कोर्ट, यानी उस दरबार के, यानी दरबार के जैसे जो कोविदे होते हैं, जो बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, समझदारी वगैरह जो सलाह देते हैं, तो उन्होंने क्या किया, द वाइज पीपल ऑफ द कोर्ट, यानी दरबार के बुद्धिमान लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने एडवाइज्ड, देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये भी पूरी घटना पास्ट की है। एडवाइस मतलब सुझाव देना, एडवाइस में सुझाव दिया, उन्होंने सुझाव दिया, हिम, हिम मतलब उन्हें, किसे, भरत को, भरत को सुझाव दिया, टू वियर, वियर मतलब क्या, पहनना, टू वियर मतलब पहनने के लिए, क्या, द क्राउन, ताज को, ताज को पहनने का सुझाव दिया। ओके, ध्यान दीजिए, द वाइज पीपल ऑफ द कोर्ट, यानी दरबार के बुद्धिजीवी लोगों ने एडवाइस, सुझाव दिया, हिम उन्हें, किसको, भरत जी को, टू वियर पहनने के लिए, द क्राउन ताज को, ताज को पहनने के लिए आदेश दिया। फिर देखिए, और एंड, एंड मतलब और, रूल ओवर द कंट्री, रूल मतलब शासन करना, ओवर मतलब पूरे, हो गया, द कंट्री मतलब देश पर, यानी पूरे देश पर, और पूरे देश पर शासन करने के लिए कहा। क्यों भाई, उन्होंने एडवाइस दिया ना कि ताज पहनिए, वियर द क्राउन, और रूल करिए ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री पर शासन करने के लिए सुझाव दिया, सलाह दिया। ओके, फिर देखिए, एज, क्योंकि, एज का जैसे नहीं होगा, यहाँ पर क्योंकि होगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद नाउन आया है, एज क्योंकि, हिज फादर क्योंकि उनके पिताजी, हैड डाइड मर चुके थे, क्योंकि उनके पिताजी क्या हो चुके थे, मर चुके थे, तो पुत्र को ही उनका राजगद्दी मिलेगा ना। क्यों, तो हैड डाइड, हैड का प्रयोग कहाँ होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, चुका था, चुकी थी, चुके के अर्थ में, क्योंकि वह अब इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो डाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डाइड। ठीक है, तो एस क्योंकि हिज फादर हैड डाइड, क्योंकि उनके पिताजी मर चुके थे, एंड हिज एल्डर ब्रदर, और उनके बड़े भाई, एल्डर ब्रदर मतलब, एल्डर का प्रयोग देखिए दो चीज होता है, एल्डर और ओल्डर। तो एल्डर अपने परिवार के लिए यूज करते हैं, ओल्डर मतलब कोई व्यक्ति जो आपके परिवार का हिस्सा ना, उससे ओल्डर बोलेंगे। तो एज हिज एल्डर ब्रदर, और हिज ओल्ड एल्डर ब्रदर उनके बड़े भाई राम, राम हैड गॉन, वो मतलब जा चुके थे, टू द फॉरेस्ट, कहाँ, जंगल में। देखिए फॉर 14 ईयर्स, कितने के लिए, 14, 14 सालों के लिए। ओके, ये पूरी रामायण की एक पैसेज है, कहानी है, उसी को आप लोगों के सामने लाया हूँ मैं। तो क्या कर रहे हैं, एंड हिज एल्डर ब्रदर, उनके बड़े भाई राम, हैड गॉन जा चुके थे, टू द फॉरेस्ट, कहाँ, जंगल की ओर, फॉर 14 ईयर्स, 14 सालों के लिए। ओके, बट लेकिन, भरत डिड नॉट लाइक दिस एडवाइस, ध्यान दीजिए, डिड नॉट आया है, आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में ही डिड नॉट आता है, नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव में। तो भरत डिड नॉट लाइक, भरत ने क्या किया, लाइक नहीं किया, क्या, दिस एडवाइस, इस सुझाव को। ही मेड अप, he made up his mind to go to the forest।
देखिए, मेड अप मीन्स होता है निश्चय किया, तो मेकअप मीन्स होता है निश्चय करना, मेड अप मतलब निश्चय किया। ही ही मतलब उन्होंने, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वही बात है। मेक मतलब मेड मतलब मेडअप मतलब निश्चय करना, अब मेकअप मतलब होता है निश्चय करना, अब मेडअप निश्चय किया, तो ही मेडअप उन्होंने निश्चय किया हिज माइंड। ओके भाई, अपने माइंड से उन्होंने क्या किया, ही मेड अप हिज माइंड, अपने आप से उन्होंने क्या किया, निश्चय किया। टू गो टू जाने के लिए, द फॉरेस्ट जंगल, टू गो टू द फॉरेस्ट जंगल जाने के लिए क्या किया, एक निश्चय किया अपने मन से, ठीक है। एंड और रिक्वेस्ट राम, राम से रिक्वेस्ट करने के लिए, ओके, राम से रिक्वेस्ट करने के लिए, टू रिटर्न वापस आने के लिए, कहाँ, टू अयोध्या, टू अयोध्या। यानी उन्होंने कहा कि ही मेड अप हिज माइंड, उन्होंने अपने आप से मन से क्या किया, निर्णय निश्चित, एक निश्चित निश्चय किया। टू गो टू द फॉरेस्ट, टू गो टू द फॉरेस्ट जंगल जाने के लिए, एंड रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट विनती करने के लिए, किससे, राम से, टू रिटर्न अयोध्या, कि वापस अयोध्या लौट आए। ओके, तो दोस्तों मैंने आपको इस पैसेज का एक एक वर्ड मीनिंग बताया, इसका अर्थ क्या होगा, क्यों, एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ बताया ना। आप लोग इसे लिखिए और खुद से इसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने की खुद से कोशिश करिए, एक एक वर्ड मीनिंग को। और टेंस कमज़ोर है तो आप टेंस में, तो आप बिल्कुल टेंस को पढ़िए। जब तक आप टेंस को समझेंगे नहीं, उसमें क्या रूल लगा है, कहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो उसका सही वर्ड मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। ओके, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।